अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह वालो, आज 13, 14 और 15 शाबान मुट्ठी भर चावलों पर सूरा कौसर पढ़ने का एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करूंगा जिसे जो बंदा पढ़ लेता है, जिस मकसद के लिए पढ़ लेता है, मेरा रब उस मकसद में कामयाबी को मुकद्दर बना दे। अल्लाह वालो, ये 13, 14 और 15 शाबान ये इतने खास दिन हैं, इतने कबूलियत के दिन हैं, इतने मकबूल दिन है कि इन दिनों में रब के सामने जिस हाजत के लिए बैठ जाओ, दोनों हाथ उठाकर जो मांगना शुरू करोगे, मेरा रब एक दिन के अंदर हर हाजत को पूरा फरमा। अल्लाह वालो, 13, 14 और 15 शबान 3 दिन में आप ये वजीफा किसी भी दिन कर सकते हैं। मुट्ठी भर चावल पर सूरा कौसर का ये वजीफा सिर्फ एक बार करना है, नसीब और तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, क्योंकि माह शबान वो महीना है जिसमें नसीब और तकदीर लिखा जाता है। अल्लाह वालो, जब इन खास कबूलियत की घड़ियों में, इस बख्शिश के महीने में, फैसलों के महीने में, रिज़्क और दौलत के लिखवाने के महीने में सदका खैरात करने वाला रब को राजी कर ले, क्योंकि सदका खैरात बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है। सदका ऐसी चीज़ है जिससे रास्ते की बलाएं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती। आज 13, 14, 15 शाबान का दिन है। ये मुट्ठी भर चावलों पर सूरा कौसर का अमल करने से अगर पूरे साल का रिज़्क और दौलत मिल जाए, बेटियों के बेहतरीन रिश्ते हो जाएं, कर्जदारों के कर्ज उतर जाएं, गरीबों को, तंगदस्तों को रब काबा गैबी खजानों से माला माल फरमा दे, तो इससे बढ़कर वजीफा को। आज तक वो बहनें, आज तक वो बेटियां, आज तक वो माएँ जो सालों से घर के हालात की वजह से परेशान है, आपके घर में बेसकूनी है, बेबरकती है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी रहती है, तलाक की नौबत रहती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, महीना ख़त्म होने से पहले पैसों में कमी आ जाती। खुदारा 13, 14 और 15 शाबान के दिन मुट्ठी भर चावलों पर सूरा कौसर पढ़ कर दे। अल्लाह वालो, सूरा कौसर वो सूरत है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर तब नाजिल हुई जब मेरे और आपके प्यारे आका बेशुमार मुश्किलात परेशानियों में फंसे हो। रब काबा ने सूरा कौसर को नाजिल फरमाया और कह दिया कि यह सूरत आपकी नस्लों को आबाद फरमा देगी, रिज़्क और दौलत की बरसात करा देगी, नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देगी। अल्लाह वालो, अगर आप भी पूरे साल का रिज़्क और दौलत लिखवाना चाहते, बंद तकदीर के तालों को खुलवाना चाहते, आने वाली नस्लों को आबाद करवाना चाहते, रब काबा की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहते हैं, तो 13, 14 और 15 शबान के दिन मुट्ठी भर चावलों पर सूरा कौसर का ये खास वजीफा सिर्फ एक बार करने की दे। आपको समझ भी नहीं आएगी कि रिज़्क और दौलत कहाँ से आ रहा। बिगड़े काम संवर जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, रात को गरीब सोने वाला सुबह अमीर बनकर उठेगा, बे औलादों को औलाद मिल जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगी। करना क्या है कि 13, 14, 15 शबान किसी भी दिन एक बार मुट्ठी भर चावलों पर सूरा कौसर का ये खास वजीफा करना। आइए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजीफे आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूं। अमल कुछ इस तरीके से है कि 13, 14, 15 शबान किसी भी दिन एक बार मुट्ठी भर चावलों को सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़िए। घर के किसी खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा करना। अपने मकसद को जहन पे रखते हुए मुट्ठी भर चावलों पर सूरा कौसर पढ़ना शुरू। अल्लाह वालो, सूरा कौसर पढ़ते दौरान आप जिस मकसद को, जिस हाजत को जहन में रखेंगे, रब काबा गैबी खजानों से हर हाजत को पूरा फरमा। सूरा कौसर वो सूरत है जो अर्शे इलाही से रहमतों बरकतों की बरसात करा दे, बंद तकदीर के तालों को खुलवा देती। सूरा कौसर वो सूरत है जिससे आपके रास्ते में पहाड़ जितनी रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। सूरा कौसर वो सूरत है जिससे बेटियों के बेहतरीन रिश्ते हो जाते हैं, गैबी खजानों से मदद आ जाती। सूरा कौसर जिस घर में पढ़ ली जाती है, वहाँ फरिश्ते रिज़्क और दौलत छोड़ जाते हैं। अल्लाह वालो, मुट्ठी भर चीनी पर 129 बार सूरा कौसर पढ़। 129 बार सूरा कौसर पढ़ने का मकसद ये नहीं कि फौरन से सूरा कौसर पढ़ी और जान छुड़वा ली। एक बात याद रखिएगा,
13, 14 اور 15 شعبان کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر وقت رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، 129 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، میرا رب آپ کی اور آپ کی نسلوں کو آباد فرما۔ مٹھی بھر چاولوں پر سورہ کوثر اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 129 بار پڑھنی، اور جیسے ہی 129 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ یہ وظیفہ گھر کے کسی خاموش کونے میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ تیسری بات، ان چاولوں کا کیا کرنا؟ مٹھی بھر چاولوں پر ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو سال میں ایک بار آتے ہیں، انہیں راتوں میں رزق اور دولت لکھ دیا جاتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ مٹھی بھر چاولوں پر یہ خاص عمل کرنے کے بعد چھت پر کسی کھلی جگہ پر چاول پھیلا دیجئے۔ یہ چاول چرند پرند حشرات کھا جائیں گے۔ جب آپ کے یہ چاول چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، صدقہ خیرات ہاتھوں سے نکل جائے گا، راستے کی بندشیں رکاوٹیں بلائیں ہٹ جائیں گی۔ مٹھی بھر چاولوں پر سورہ کوثر کا یہ عمل کرنے کی دیر۔ یقین کیجئے کہ شب برات کی رات، جو ان راتوں میں سے ایک رات، جب میرا رب نصیب اور تقدیر لکھ رہا ہو، مٹھی بھر چاولوں پر سورہ کوثر کا یہ عمل کرنے کے بعد میرا رب آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا کہ آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا، مل جائے۔ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ پورے سال کی رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں آ جائیں، غیبی خزانوں سے مالا مال ہو جاؤ، جو سالوں سے نہیں مل سکا ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ 13، 14، 15 شعبان کو مٹھی بھر چاولوں پر یہ عمل لازمی کر لینا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔